हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ। लेकिन उसके पहले जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। गाइस चलते हैं वीडियो की तरफ। जैसे कि आप सबको पता ही है कि आजकल जो सबा मैडम हैं उन्होंने बताया है कि जो सनी है वो मतलब मुझे छोड़कर चले गए हैं। जिस तरह से उन्होंने थंबनेल डाला था ये सबने देखा ही होगा। लेकिन गाइस मैं आपको बताती हूँ, सनी कहीं नहीं गए हैं उनको छोड़कर, और उन्होंने बताया भी नहीं था कि क्या रीज़न है। मतलब एक तरह से उन्होंने सस्पेंस में डाल दिया कि हाँ मतलब सनी गए तो हैं मोदा, बट क्यों गए हैं ये उन्होंने नहीं बताया था। लेकिन गाइज मैं आपको बताती हूँ कि सनी जो हैं वो मोदा इसलिए गए हैं क्योंकि उनकी बहन है वो जा रही हैं, तो इसलिए उनको मिलने जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे फ़र्ज़ जो कमेंट्स आ रहे हैं उसमें यही लिखा है कि फ़र्ज़ बनता है दोनों का जाना। ऐसे अच्छा नहीं लगता कि अब ससुराल में सब कुछ देखना पड़ता है, तो सबा को भी वहाँ पे जाना चाहिए था। तो ये अच्छी बात नहीं होती है, जाना तो चाहिए था, फ़र्ज़ जो बनता है वो सही है। तो आज कुछ राज खुलेंगे। गाइज मैंने बहुत बार देखा है कि जो सबा है वो रीज़ा रिहान में कभी भी कोई फ़र्क नहीं करती हैं। मतलब जब भी वो बच्चे कुछ भी बोलते हैं कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, वैसे ही उनको जो भी उनको चीज़ चाहिए होती है दिलवाने के लिए ले जाती हैं। लेकिन जब रीज़ा और रिहान की हर विश पूरी होती है, हर जो भी वो चीज़ें मांगते हैं, तो वो सबा के लिए क्यों नहीं आते हैं। अब जैसे यहाँ देख लो गाइज, यहाँ पे महर जो है वो सर दबा रही हैं, लेकिन यहाँ पे रीज़ा को होना चाहिए था क्योंकि जितनी भी डिमांड्स हैं वो रीज़ा की ज़्यादा पूरी होती है। और रिहान की भी, रिहान की तो पूछो ही मत। रिहान तो बिना कुछ बोले भी मतलब वो ले लेता है कुछ जो भी उसको चाहिए होता है। तो यहाँ पे महर सबा का सर दबा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे होना चाहिए था रीज़ा को, क्योंकि रीज़ा को कुछ नहीं है। रीज़ा को केक बनाने हैं, कुकीज़ बनानी है, पिज़्ज़ा वगैरह मतलब जो भी है ना। तो रीज़ा को सिर्फ कुकिंग का काम है और रीज़ा को कुछ नहीं है। जिसमें उसका इंटरेस्ट है वो करती रहती है। और तब उसको शालू अप्पी नहीं दिखती कि शालू अप्पी को क्या हुआ है। शालू अप्पी हमारे लिए इतना कुछ करती हैं, हम भी शालू अप्पी के लिए कुछ कर लें। लेकिन नहीं, यहाँ पे रीज़ा को किसी से कोई लेना देना नहीं है, और ये बेचारी छोटी सी बच्ची है ना सर दबा रही है। और गाइज़ यही नहीं है, जो महर है ना इस टाइम पे लोग उसको इतना ज़्यादा प्यार कर रहे हैं। और प्यार क्यों ना करें, क्योंकि सब बच्चों में ये है ही इतनी प्यारी और इतनी मासूम सी है। बाकी सब खाने को है, मैं सबको नहीं कहूँगी यहाँ पे, मैं सारा और महर की कोई बात नहीं करूँगी। क्योंकि जहाँ तक हमने देखा है जो सारा है और महर है ये दोनों ही मतलब अलग नेचर की हैं। लेकिन जो रीज़ा और रेहान है वो थोड़े अलग नेचर के हैं, मतलब लालची टाइप। तो वैसे नेचर के अब बन गए हैं कि बस हमें दो, जो हम डिमांड्स करते हैं हमारी डिमांड्स पूरी करो। लेकिन जो इस टाइम पे ये सभी जो कज़न्स हैं वो इक्वली मानने चाहिए सबा को, क्योंकि सबा तो इक्वली मानती है। लेकिन रीज़ा रिहान वहाँ उनके साथ रहते हैं, तो उस वजह से जो सबा है वो उनकी डिमांड्स पूरी करती है। लेकिन इन दोनों की भी कोई कमी नहीं छोड़ती, जो भी इनको चाहिए होता है वो दिलवाती ज़रूर हैं, नो डाउट। वो सबके जितना भी है मतलब सबका बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं। गाइज अब हम बात करेंगे यहाँ पे सोने की। तो सबा जो है वो कहती है कि मैं भी आप लोगों के साथ नीचे ही सो जाऊंगी। मतलब इन्होंने नीचे सो जाना है, ऊपर वाले फ्लोर पे बिल्कुल भी नहीं जाना है। मतलब ऊपर नहीं सुलाना। जो खाला लोग हैं, शिकायत बहुत ज़्यादा आई है कि जो खाला लोग हैं उनको नीचे सुलाया जाता है इतने फ्लैट हैं इनके पास, लेकिन उनमें खाला को नहीं रखा जाता, इसलिए बहुत ज़्यादा शिकायतें आई हैं। वो सोने के लिए अब इनकी मर्ज़ी है, हम क्या ही बोल सकते हैं। गाइज़ अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, जो मेन है बातें जो मैंने आज आपको इनकी बतानी है, कुछ खुलासे करूँगी मैं इनके। जो गाइज़ अब ये देखो, ये आए हैं शॉपिंग करने के लिए, कुछ शॉपिंग करने के लिए आई हैं। सबा मतलब बच्चों को लेकर आई हैं साथ में कि जो जो तुम्हें भी चाहिए है, अपने काम से आई हूँ मैं, और जो जो तुम्हें चाहिए है तुम भी ले लेना। तो यहाँ पे रीज़ा की नज़रें देखो कि मतलब मैं क्या से क्या ले लूँ, है ना। तो मतलब शालू अप्पी को बस लूट लो, कैसे भी करके शालू अप्पी को हम लूट लेते हैं। तो मुझे ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। और एक और बात बताऊंगी मैं आपको, वो मैं आगे चलकर बताऊंगी। लेकिन गाइज़ यहाँ पे रिहान का फेस देखिए। यहाँ पे बात होती है कि मुझे दोनों ही चाहिए। अब पता नहीं ये नमकीन के पैकेट्स है कि क्या है। तो सबा कहती है नहीं एक लो, लेकिन नहीं, ये तो लालच से भरे हुए बच्चे हैं। इनको पता नहीं क्यों समझ में नहीं आता है कि किसी को भी इतना भी खाना नहीं चाहिए, इतना भी अच्छा नहीं होता।
सो गाइस, जो मैं बात बताने वाली हूँ वो ये है कि रिज़ा को चाहिए था एक बाउल जिसमें मतलब कि केक बनाती है जैसे उसको चाहिए था। तो घर पे इनके पड़ा हुआ था, ऐसी बात नहीं है कि इनके घर पे नहीं पड़ा हुआ था, इनके घर पे पड़ा हुआ था, लेकिन रिज़ा कहती है मुझे बड़े वाला चाहिए, बड़े वाला चाहिए, क्योंकि जब मैं विश करती हूँ तो वो ऊपर को उड़ता है। ठीक है, तो ऊपर को उड़ता है, मतलब कुछ और अरेंज नहीं करना है, इन्होंने नया लेना है। वाह, पैसे है ना ज़्यादा इसलिए। और जो रीज़ा है ना, रीज़ा को बस यही रहता है कि मैं बस केक बना लूँ, कुकीज़ बना लूँ, कुछ से कुछ नया बना लूँ, बस बनाने का ही रहता है, बस मैं बना लूँ। ठीक है, इसको ये नहीं रहता है कि मतलब कुछ चीज़ें होती है वो लिमिट्स में लेनी होती है, इसको बिल्कुल भी नहीं होता है। इसको जब भी मैंने देखा है लालच से भरी हुई नज़रों से ही देखा है कि क्या ले लूँ। ठीक है गाइज़, तो यहाँ पे अब बात आती है फ्रूट्स की। तो सबा यहाँ पे फ्रूट्स टेस्ट कर रही थी। पता नहीं बाहर के फ्रूट्स कैसे खा लेते हैं, इनको थोड़े मतलब होता नहीं है कि हम वॉश करके खाएं, है ना। तो यहाँ पे खा रही हैं फ्रूट्स। और यहाँ पे जो सबा हैं वो कह रही हैं कि मतलब यहाँ पे बच्चे बोल रहे हैं कि हमें आम घर पे लेके जाने हैं, हमने मैंगोज़ खाने हैं। तो सबा कहती है ठीक है, एक शर्त पर लेके दूंगी, अगर तुम अम्मी के सामने नहीं खाओगे। मतलब अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन हर डिमांड पूरी होती है। जो भी वो बच्चे मांगते हैं वो सबा उनको ज़रूर लेके देती है, और मतलब ये देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। सो यहाँ पे सबा ये बना रही है समोसे। चलिए गाइस, कुछ तो बना रही हैं, क्योंकि मैडम को वैसे भी कुकिंग में इंटरेस्ट नहीं है और ना ही इनको कुछ बनाना आता है, लेकिन जहाँ से हम देख रहे हैं इनको कुछ से कुछ बनाने की मतलब इंटरेस्ट आ रहा है इनको कुछ से कुछ बनाने का। सो यहाँ पे समोसे बनाए। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊँगी कि यहाँ पे अपनी भाभी के लिए समोसे लेकर जा रही हैं। यहाँ पे जो समोसे हैं वो बिल्कुल ठीक ठाक थे, ये बहुत हंसी की बात है। तो यहाँ पे गाइस समोसे बिल्कुल ठीक ठाक थे, लेकिन सबा को पता नहीं क्यों हज़म नहीं हुआ। ये देखिए, बिल्कुल ठीक ठाक समोसा इसने उठाया और नीचे से एक जो मतलब जला हुआ समोसा है वो इसने अपनी प्लेट में डाल दिया भाभी के लिए। ये देखिए गाइस, ये जला हुआ समोसा। सो मैं ये नहीं कहती कि हाँ सबा ने जानबूझकर किया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइस। ये सिर्फ मतलब सबा जो है वो व्लॉगिंग कर रही थी, सो उस चक्कर में उनका ध्यान बिल्कुल भी नहीं था, नीचे उन्होंने बिल्कुल भी नहीं देखा था। मैं ये नहीं कहती कि अपनी भाभी के लिए जानबूझकर, लेकिन ये एक हंसी वाली बात है जो मुझे लगा कि मैं आपके साथ शेयर करूं। और कमेंट्स भी बहुत ज़्यादा आए थे सबा को इस बात के लिए कि जो जला हुआ समोसा है वो आपने डाल दिया है प्लेट में, और जो साफ़ था उसको निकाल के। अब पता नहीं ये सबा ने क्यों किया, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये सब जानबूझकर किया है, नहीं, हम ये बिल्कुल भी नहीं कहते हैं। लेकिन जहाँ तक बात आती है रिज़ा रेहान की, तो उनको थोड़ा सा सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि किस तरह से बस वो लालच, मतलब इतना भी बच्चों में लालच नहीं होना चाहिए जितना उनमें हो गया है। कुछ भी हो, मतलब उनको जहाँ तक ना मतलब इतने ज़्यादा कमेंट्स आए हैं, उनको ना अपनी मम्मी से भी इतना लगाव नहीं है, मतलब जितना इतना होता है। जब वो लास्ट टाइम मोदा में जा रही थी, जब इन्होंने कहा था कि हम ईद मनाकर वापस आ जाएंगे, तब उस टाइम पे भी रिज़ा और रेहान बिल्कुल भी नहीं रोए थे, लेकिन जो उनकी मम्मी है वो किस तरह से रो रही थी, लेकिन रिज़ा रेहान की आंख में एक भी आंसू नहीं देखा अपनी मम्मी के लिए। सो ये पता नहीं क्यों किस तरह के बच्चे हैं, मुझे नहीं समझ आता इनका। लेकिन जो शालू अपी है बस लूटे जाओ, लूटे जाओ। सो गाइज़, आप सबका इस बारे में क्या ओपिनियन है, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि रिज़ा रेहान सच में लालची हैं या फिर ऐसे ही करते हैं। प्लीज़ मुझे ये बात कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाती रहूँगी। तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।